आज हम जा रहे हैं हजारों साल पुराने नागकुंड और दुग्धेश्वर महादेव के दर्शन करने। अभी हम विंध्याचल में नेशनल हाईवे 35 पर हैं। ये अटल चौराहा है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे चलने पर एक पुल है। इसे पार करते ही हम विंध्याचल मेन रोड पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से बाएं मुड़कर थोड़ी दूर आगे चलेंगे, फिर दूधनाथ गली में जाएंगे। ये मंदिर भी हजारों साल पुराना है, जिसका वर्णन औशनस पुराण में मिलता है। लगभग 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने महाभारत और पुराणों की रचना की। व्यास परंपरा से आए अन्य दूसरे व्यासों ने उप पुराण लिखे, जिसमें औशनस पुराण भी है। इसकी रचना भी 5 से 4000 वर्ष पुरानी मानी जा सकती है। औशनस पुराण विंध्य महात्म्य खंड के 41वें अध्याय में दुग्धेश्वर शिवलिंग के बारे में लिखा है। पुण्योत्तमायाम संस्नाय दुग्धेशम तु समर्चयेत। पुण्योत्तमा नदी में स्नान करने के बाद दुग्धेश्वर नाथ का पूजन करना चाहिए। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पुण्योत्तमा नदी है। पुराण में इसे पुण्योघा पुण्य जला नदी भी कहा गया है। वर्तमान में हम इस नदी को ओझला नदी के नाम से जानते हैं, जिस पर ओझला पुल बना हुआ है। वहीं पर भगवान वामन का मंदिर है, जहां हम अगली वीडियो में जाएंगे। पंडित दुर्गादत्त उपाध्याय जी ने सुप्रभात लिखा है। दुःख प्रभात वलिता कलितः स्वभक्तैः लिप्ता सितैश्च भसितैः सुतरां विरक्तः दुग्धेश्वरः स भगवान् विभास्वरार्च्य दुग्धोज्ज्वलं वितरतात् भुवि सुप्रभातम्। विरक्त प्रभु जो अपने भक्तों द्वारा दूध से अभिषिक्त होकर दूध जैसा सफेद प्रकाश बिखेर रहे हैं, वो हमारे सुबह को सुंदर बनाएं। यहाँ से थोड़ी दूर विंध्याचल मेन मार्ग पर चलने पर ये रास्ता नागकुंड की ओर जाता है। औशनस पुराण विंध्य महात्म्य खंड के 25वें अध्याय में सूत जी विष्णु जी से कहते हैं, पुण्यौघाया महानद्या प्रत्यक दिग्दिशि व्यवस्थितम नागकुंडम महापुण्यम नागैर्यत् खनितम पुरा तस्मिन् स्नान कृते विष्णु जायते पुण्यमुत्तमम् तस्मात् जनैः प्रयत्नेन स्नातव्यं विधिवत् तथा श्रावणस्य शीते पक्षे पंचम्यां स्नाति यो नरः न नागेभ्यो भयं तस्य प्रभवेद्धि कदाचन। पुण्यौघा नदी से पश्चिम दिशा में महान पुण्य देने वाला नागकुंड है, जिसे प्राचीन समय में नागों द्वारा खोदा गया था। हे विष्णु, उसमें स्नान करने से उत्तम पुण्य होता है, इसलिए वहाँ विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि अर्थात नाग पंचमी को जो यहाँ स्नान करता है, उसे सर्पों का भय नहीं रह जाता। ये कुंड पूरे साल बुरी हालत में पड़ा रहता है। नाग पंचमी पर यहाँ सफाई और पूजा होती है। यहाँ एक लोक कथा प्रचलित है कि दानव राय नाम के नागवंशी राजा ने इस कुंड को बनवाया था। नाग और मनुष्यों में वैवाहिक संबंध होते थे। जैसे महाभारत में अर्जुन ने नाग कन्या उलूपी से विवाह किया था, वैसे ही नागवंशियों के पूर्वज तक्षक नाग माने जाते हैं। लेकिन इन कहानियों के ऐतिहासिक सबूत नहीं मिले हैं। मुझे किसी पुराण में भी दानव राय नाम के नागवंशी राजा का नाम नहीं मिला। अगर आपको मिला है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ये नागकुंड जब औशनस पुराण लिखा गया होगा, उसके पहले का होगा, मतलब कम से कम लगभग 3-4 हजार वर्ष पुराना, या उससे भी पुराना हो सकता है। बाद में इसे किसी ने पुनः निर्मित कराया होगा, क्योंकि मौर्य और गुप्तकालीन सीढ़ीदार कुएं जो 2-2.5 हजार वर्ष पुराने थे, वे नष्ट हो चुके हैं। हो सकता है समय समय पर यहाँ पर किसी ने नवीनीकरण कराया हो। यहाँ के दीवार पर नाग के फन जैसी आकृति बनी हुई है। एक तरफ का फन मिट गया है, शायद ये मरम्मत करवाने के बाद मिटा होगा। राजस्थान के आमेर में ऐसा ही कुंड है, जिसे पन्ना मीना कुंड कहते हैं। लोक कथाओं के अनुसार इसे 16वीं सदी के पन्ना मीना द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इसके पन्ना मीना द्वारा बनवाए जाने के ऐतिहासिक सबूत नहीं है। ये भी सिर्फ कहानियां हैं। जहाँ नागकुंड होते हैं, वहाँ के पास एक शिवलिंग भी होता है। जैसे पन्ना मीना कुंड के पास अंबिकेश्वर शिवलिंग है, विंध्याचल में नागकुंड के पास दुग्धेश्वर शिवलिंग है, बनारस के नागकुंड के बीचों बीच कारकोटेश्वर शिवलिंग है। माना जाता है कि इसे नाग राजा कारकोटक ने बनवाया था। यहाँ पर साल में एक बार नाग पंचमी के दिन कुंड से पूरा पानी निकाल दिया जाता है, तब कारकोटेश्वर शिवलिंग का दर्शन होता है।
इन सब बातों से ये कहा जा सकता है कि नागकुंड को नागों के राजा या नागवंशी जो नाग और मनुष्य के पुत्र थे वही लोग बनवाते थे और वे शिव की पूजा करते थे। और वो लोग इतने महान थे कि कुंड के पास अपना नाम लिखवा कर वाहवाही लूटना पसंद नहीं करते थे। अगर हमारी सभ्यता लुप्त हो गई और 4-5 हजार साल बाद के मनुष्यों ने हमारे बारे में जानने की कोशिश की तो उन्हें पता चलेगा इस कुंड को इन्होंने बनवाया था। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इस कुंड को व्यवस्थित रखा जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर कर दीजिए।